मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। वीडियो बना सकते हो हर कैमरा एंगल्स और मूवमेंट्स के साथ, वो भी सिर्फ एक सिंगल इमेज से। वैसे तो एआई इंडियन प्रोडक्ट्स को इतना अच्छे से जनरेट नहीं कर पाता, पर सही प्रोसेस और सही प्रॉम्प्ट का यूज करे तो सब पॉसिबल है। चाहो जिस एंगल के पोज तैयार कर सकते हो, मिडल क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप, बैक, बर्ड व्यू, वाइड, रैंडम और भी बहुत सारे, वो भी 100% प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी के साथ। जानना चाहते हो कैसे? आ जाओ बताती हूँ। तो ऐसे कंसिस्टेंट डिफरेंट एंगल वाले इमेजेस तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए हम चैट जीपीटी पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें हमारे प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड करना है। मैंने यहाँ पर उस मॉडल की इमेज को अपलोड किया है जिसने वो प्रोडक्ट पहन रखा है, उसको प्रेजेंट किया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की इमेज को भी अपलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मॉडल की इमेज को इसलिए अपलोड किया है ताकि मुझे चैट जीपीटी को ये ना बताना पड़े कि मेरी मॉडल कैसे तैयार है, उसने कैसे इस प्रोडक्ट को पहना हुआ है, उसने कैसे इसको स्टाइल किया हुआ है। वो चैट जीपीटी यहीं से ही देख के और उसको कैच कर ले, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड किया है। बाकी जो मैंने इमेजेस जनरेट की है वो मैंने मेरी प्रोडक्ट की इमेज के साथ ही की है, उसमें मैंने मॉडल की इमेज यूज नहीं की है। यहाँ पे मैंने सिंपली एक इंस्ट्रक्शन लिखा। आपको ये इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सिंपली इसको कॉपी करके अपने प्रोडक्ट के साथ यूज कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट ज्वेलरी नहीं है, क्लोथ है, तो आप यहाँ पे क्लोथ भी लिख सकते हो, उसका पर्टिकुलर नाम भी लिख सकते हो। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है आप सिंपली यहाँ पे मेंशन करके इस इंस्ट्रक्शन को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कस्टमाइज करके, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पर चैट जीपीटी ने मुझे प्रॉम्प्ट्स देना स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पर चैट जीपीटी ने आउटफिट, ज्वेलरी और मॉडल, इनका एक कंसिस्टेंट लुक का प्रॉम्प्ट मुझे दिया है। यानी कि यहाँ पर जो हमने हमारा प्रोडक्ट अपलोड किया, उसका जो मॉडल का इमेज अपलोड किया, उसका जो आउटफिट अपलोड किया, वो हर सीन में कंसिस्टेंट रहे, इसलिए हमें एक मास्टर प्रॉम्प्ट भी मिला है। और उस मास्टर प्रॉम्प्ट में मॉडल का डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है और आउटफिट का डिस्क्रिप्शन है। अगर हम इसको यूज करें और फिर हम हमारे कैमरा एंगल्स को यूज करें तो हमारे हर इमेज में सेम ही चीजें रहेगी, सेम ही हमारी मॉडल रहेगी, सेम ही ज्वेलरी रहेगी और सेम ही आउटफिट रहेगा। अब यहाँ पे मेरे पास में हर कैमरा एंगल के लिए प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा था कि मुझे क्या क्या कैमरा एंगल चाहिए और उसमें लड़की के क्या क्या पोज चाहिए। ऐसे ही मैंने यहाँ पे जो जो कैमरा एंगल्स मेंशन कर रखे थे उन सबके प्रॉम्प्ट्स मिल चुके हैं। अब हम आ जाएंगे इमेजेस जनरेट करने के लिए गूगल जेमिनी पर। तो यहाँ पे जेमिनी का इंटरफेस ओपन है। यहाँ पे सिंपली आप थिंकिंग पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास में फास्ट टूल्स है तो आप इसको थिंकिंग विद प्रो पे आ जाना। देन यहाँ पे आपको क्रिएट इमेज पे क्लिक करके और आपको ये बनाना वाला आइकन मिल जाएगा। देन यहाँ से आप अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हो, जो आपकी रॉ इमेज है, जो आपकी प्रोडक्ट की इमेज है, वही सेम मैंने यहाँ पे कर रखा है। मैंने मेरी इमेज को, जो मेरी प्रोडक्ट की इमेज थी, उसको अपलोड किया है। फिर यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट लिख देना है। मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट में फर्स्ट मास्टर प्रॉम्प्ट लिखा है, देन कैमरा एंगल वाला प्रॉम्प्ट लिखा है। मास्टर प्रॉम्प्ट जो चैट जीपीटी ने हमें दिया था, जिसके अंदर हमारे मॉडल का लुक था, ज्वेलरी थी और उसका आउटफिट था। और वही हमारे पास में जो सेकंड था वो था हमारा कैमरा एंगल वाला प्रॉम्प्ट। तो मैंने दोनों ही प्रॉम्प्ट को यहाँ पे मेंशन किया है और हमारे पास में कुछ इस तरह का रिजल्ट आया है। ये देखो, एकदम परफेक्ट लग रहा है। जो मेरी ज्वेलरी है वो एकदम कंसिस्टेंट है, जैसी मैंने अपलोड की थी एग्जैक्ट वैसी डिटेलिंग के साथ में। और जो मैंने इसको बताया था मेरी मॉडल का लुक, काफी हद तक वो वैसा ही है और मैं कहूंगी कि और भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। अब सिंपली हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इमेज जनरेट करने के बाद मैं आगे सारी इमेजेस में एज रेफरेंस फर्स्ट इमेज को ही अपलोड करूंगी, ताकि जो मेरी मॉडल है वो एकदम कंसिस्टेंट रहे। आप चाहो तो अपने प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड करके अपना मास्टर प्रॉम्प्ट वहां पे जरूर मेंशन कर देना, तो उसका लुक तो वैसा ही रहेगा, पर हो सकता है कि मॉडल थोड़ी सी चेंज हो जाए। बट मुझे मॉडल सेम ही चाहिए, इसलिए मैं एज रेफरेंस जो मेरी फर्स्ट इमेज जनरेट की थी वही यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने इस इमेज को अपलोड किया जो मैंने फर्स्ट जनरेट किया था। देन यहाँ पर मैंने सिर्फ कैमरा एंगल वाला प्रॉम्प्ट लिखा है। मैंने इसके अंदर मास्टर प्रॉम्प्ट ऐड नहीं किया है, क्योंकि एज रेफरेंस मेरे पास में मेरी मॉडल और उसका पूरा लुकिंग है।
उसकी पूरी आउटफिट, उसकी पूरी ज्वेलरी जैसी वो दिख रही है वो एज इट इज मेरे पास एज रेफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कैमरा एंगल वाला जो प्रॉम्प्ट था वो मेंशन किया और मेरे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आया। एग्जैक्ट सेम मॉडल है, एग्जैक्ट सेम ज्वेलरी, सेम आउटफिट और डिफरेंट कैमरा एंगल। ये देखो, ऐसे ही यहाँ पे थर्ड इमेज में भी मैंने मेरी रेफरेंस इमेज अपलोड की, देन यहाँ पे मैंने मेरा प्रॉम्प्ट लिख दिया और यहाँ पर मुझे ये थर्ड इमेज भी मिल गई जिसमें इसका साइड व्यू दिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पे फोर्थ में भी मैंने रेफरेंस इमेज अपलोड की, देन यहाँ पर मैंने फोर्थ जो मेरा प्रॉम्प्ट था उसको लिखा और यहाँ पर मेरे पास में एक्सट्रीम क्लोजअप नेक का जो क्लोजअप था वो वाला इमेज आ चुका है। ये देखो, यहाँ पे जो हमारा नेकलेस है उसकी डिटेलिंग्स काफी अच्छी है। इसी प्रोसेस के साथ मैंने बहुत सारी इमेजेस जनरेट की हैं। ये देखो, अब अगर आपको कैमरा एंगल्स की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है और आप अपने ब्रांड के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए ऐसे डिफरेंट कैमरा एंगल्स वाले पोस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने 10 डिफरेंट कैमरा एंगल्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके सामने उनके एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं, जिससे आपको ये समझने में इजी हो जाएगा कि किस कैमरा एंगल से आपको कैसे रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप जानना चाहते हो कि आप इन इमेजेस को वीडियोस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो